नमस्कार दोस्तों, एक सीधा सवाल, सीधा जवाब दो। क्या तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं? अगर हाँ, तो क्या उन पैसों को किसी ऐसी जगह लगाना चाहोगे जहां से तुम्हें हर साल 6 लाख रुपए वापस मिले? बिना स्टॉक मार्केट के डरने की जरूरत, बिना किसी ब्रोकर को कॉल करने की जरूरत, बिना रात को नींद उड़ाने वाले लोन्स के। अगर जवाब हाँ है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। और अगर तुम्हारे पास अभी 10 लाख रुपए नहीं है तब भी ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज हम ऐसा बिजनेस मॉडल समझेंगे जिसको तुम सीधा गांव में, सीधा अपनी जमीन पर या किसी भी स्टेट में शुरू कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं गाय की डेयरी फार्म बिजनेस के बारे में। हाँ दोस्तों, और प्लीज मत बोलना कि भाई ये तो पुराना आइडिया है, क्योंकि जो कैलकुलेशन मैं आज तुम्हारे सामने रखने वाला हूं ना दोस्तों, वो नंबर तुमने पहले कभी इतनी क्लैरिटी के हिसाब से नहीं सुनी होगी। तो तैयार हो जाओ, आज का एपिसोड थोड़ा लंबा है क्योंकि इस बार हम पूरी पिक्चर दिखाएंगे। हाँ दोस्तों, एक एक खर्चा, एक एक रुपया और एक एक कदम। पहले एक काम करो, अभी कमेंट बॉक्स में जाओ दोस्तों और ये लिख के आओ कि मेरे यहाँ दूध इतने रुपए लीटर बिकता है। अपनी स्टेट का रेट लिखो, चाहे बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो या कोई भी। ये डेटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और तुम्हारे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज की सारी कैलकुलेशन ना तुम अपने रेट के साथ एडजस्ट करके देख सकते हो। अब मैं तुम्हें इस वीडियो का फुल रोड मैप बता देता हूं ताकि तुम बीच में ये वीडियो स्किप ना करो, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर स्किप किया तो पूरा हिसाब बिगड़ जाएगा। पहले हम बात करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, मतलब शुरुआत में कितना पैसा चाहिए, फिर आएगा मंथली और एनुअल खर्चा, मतलब डेली क्या खर्चा होगा। उसके बाद देखेंगे रेवेन्यू कहां से आएगी, सिर्फ दूध नहीं और भी जगह से पैसा आता है। और फिर फाइनल रिपोर्ट निकालेंगे और आरओआई कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में मैं तुम्हें 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक बता दूंगा जो नए लोग करते हैं। इन्हें अवॉइड करो तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म। तो दोस्तों चलते हैं स्टेप नंबर 1। दोस्तों मान लो तुम आज से डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो। सबसे पहला सवाल आता है, पैसा कितना चाहिए? हम यहां से शुरू करते हैं 10 गाय खरीद के। देखिए दोस्तों, एक अच्छी देसी गाय, गिर काऊ, साहीवाल हो या थारपकर, मार्केट में 40 से 60 हजार रुपए के बीच में मिलती है। हम एवरेज लेते हैं 50,000 पर गाय, तो 10 गाय मतलब 5 लाख रुपए सीधा गाय खरीदने में गए। अब उन्हें रहना कहाँ है? देखिए दोस्तों, उनके लिए एक प्रॉपर शेड बनाना होगा, पक्का फ्लोर, रूफ, पानी की लाइन, अपनी लाइटनिंग, ये सब मिला के एक बार का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा आता है करीबन 3 लाख रुपए का। ये एक बार होगा, बार बार नहीं। तीसरा खर्चा है मशीनरी का। देखिए दोस्तों, दूध निकालने की मशीन, चारा काटने की मशीन, ये सब लेकर आते हो तो करीबन 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। और ये इन्वेस्टमेंट भी एक बार ही होती है। मशीन 8 से 10 साल आराम से चलती है। तो दोस्तों अगर हिसाब लगाया जाए तो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख मिला के 10 लाख रुपए। अब भाई मुझे पता है तुम पूछोगे भाई 10 लाख रुपए एक साथ कहां से लाएं? तो मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट के थ्रू डेयरी फार्म लोन मिलता है। बहुत से स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी भी देते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड पे भी ये लोन होता है। देखिए दोस्तों, एक अलग वीडियो बनाना चाहिए इसके ऊपर, कमेंट में लिख दो लोन अगर वीडियो चाहिए तो। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट तो समझ में आ गई, अब आता है असली सवाल, हर साल कितना खर्चा होगा इस फार्म को चलाने के लिए? तो दोस्तों एक कॉपी और पेन लेके बैठते हैं, क्योंकि खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा खर्चा होता है फीड का, मतलब गाय क्या खाएंगी। गेहूं, मक्की, बाजरा, सरसों की खली, बिनौला, ये सब मिला के एक बैलेंस डाइट बनती है। एवरेज कॉस्ट आती है करीबन 30 रुपए पर किलो। एक गाय को रोज करीबन 20 किलो फीड चाहिए। अब तो दोस्तों समझते हैं 10 गाय मतलब 200 किलो रोज, साल के 365 दिन। तो कैलकुलेशन करो अपने उस पेन से, 200 किलो इंटू 365 दिन इंटू 30 रुपए, ये हो गया करीबन 2,19,000। हम इसको राउंड ऑफ में अगर करके चलें तो 2,20,000 रुपए मान के चलते हैं। और दोस्तों दूसरा खर्चा है चारे का, मतलब हरा चारा, सिलैज वगैरह। इसके लिए या तो तुम अपनी जमीन पर उगाते हो या फिर
रेंट पर लेते हो 1 एकड़ जमीन, ये खर्चा आएगा करीबन 80,000 रुपए साल में। तो फीड और चारा मिला के हो गए ये करीबन 30 लाख रुपए का खर्चा। और दोस्तों तीसरा पॉइंट आप लिखिए, पशु डॉक्टर और दवाई। गाय बीमार जरूर होती हैं, याद रखिएगा, उन्हें वैक्सीन लगती है, नियमित चेकअप होता है, एक डॉक्टर जो मंथली आए, इमरजेंसी विजिट्स, यह सब मिला के साल में 50,000 रुपए का खर्चा मान के चलिए दोस्तों। कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, अगर गाय बिल्कुल हेल्दी रहे। चौथा खर्चा, एक हेल्पर रखना पड़ेगा दोस्तों। अकेले 10 गाय नहीं संभाल सकते हो आप। सुबह शाम का काम, सफाई, दूध निकालना, आजकल 10 से 12,000 महीने में एक कामगार मिल जाता है। साल का हो गया 1,20,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक। हम 1.5 लाख रुपए मान के चलते हैं, क्योंकि हमेशा कॉस्टिंग बढ़ाकर देखनी चाहिए। और लास्ट में छोटे मोटे खर्चे, बिजली बिल, पानी, कोई चीज टूटी, फेस्टिव टाइम का खर्चा थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलें तो इसको 50,000 रुपए मान के चलते हैं। एनुअल टोटल खर्चा आप जोड़ते हैं दोस्तों, 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 50,000, 5,50,000 रुपए से लेके 5,80,000 रुपए। हम राउंड फिगर में 5,80,000 रुपए मान के चल रहे हैं। दोस्तों अब आता है वो हिस्सा जो आप सुनना चाहते हैं, पैसा कहां से आएगा। जी दोस्तों, सबसे पहली और मेन इनकम सिर्फ दूध। एक अच्छी गाय रोज 10 लीटर दूध देती है, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। साहिवाल या गिर काऊ हो तो 14 लीटर से लेके 18 लीटर भी दे देती है। हम 10 लीटर मानकर चलते हैं। गाय लगभग 10 महीने यानी 300 दिन दूध देती है, बाकी 2 महीने वो गर्भ से रहती है। तो एक गाय का साल भर का दूध 10 लीटर को इंटू करिए आप 300 दिन, 3,000 लीटर, और 10 गाय का जोड़ें तो 30,000 लीटर दूध। अब दूध का रेट ये स्टेट और जगह के हिसाब से अलग अलग है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही कमेंट में अपना रेट लिखने को कह दिया था। हम कंजर्वेटिव रेट लेकर चलते हैं तो 40 रुपए पर लीटर। सिर्फ दूध से रेवेन्यू 30,000 को इंटू आप करिए 40 रुपए से, तो 12 लाख रुपए साल में। लेकिन भाई डेयरी फार्म में सिर्फ दूध नहीं बिकता। देखिए दोस्तों, दूसरी इनकम आती है गोबर से। बायोगैस प्लांट लगाओ या ऑर्गेनिक खाद बनाओ। एक गाय रोज 10 किलो गोबर देती है। ऑर्गेनिक खाद की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। डायरेक्टली किसी किसान को बेचो या ऑनलाइन बेचो। 10 गाय साल भर में काफी मात्रा में खाद दे देती है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट से 30 से 50,000 रुपए इनकम एक्स्ट्रा। दोस्तों तीसरी इनकम की अगर मैं बात करूं तो बछड़े या गाय बेचना। जब गाय ब्याती है, अगर बच्चा हुआ तो उसे 6 महीने में बेच सकते हो। एक बच्चा 15 से 25,000 में बिकता है इजीली। ये भी एक सिग्निफिकेंट इनकम स्ट्रीम है। तो टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल हो जाता है 12 लाख से ऊपर। लेकिन हम सिर्फ दूध का ही हिसाब करें तो भी नंबर काफी सॉलिड है। दोस्तों अब आप लिखिए, अब करते हैं हम फाइनल कैलकुलेशन। रेवेन्यू कितना था? 12 लाख रुपए। एनुअल खर्चा कितना था? 5,80,000 रुपए। तो नेट प्रॉफिट अगर हम निकालें तो 12 लाख माइनस 5,80,000 तो बचे 6,20,000 रुपए पर साल। मतलब महीने का 50,000 रुपए से भी ऊपर। और ये तब है जब तुम सिर्फ दूध बेच रहे हो। दोस्तों अब बात करते हैं आरओआई की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। फॉर्मूला सिंपल है, देखिए, प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। आरओआई इज इक्वल टू 6,20,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 62%। 62% आरओआई एक साल में। मैं तुम्हें एक रेफरेंस पॉइंट देता हूं दोस्तों समझने के लिए। अगर कोई भी बिजनेस 12 से 15% आरओआई दे रहा है साल का, तो वो सिर्फ सरवाइव कर रहा है। और 25 से 30% दे रहा है तो वो ग्रो कर रहा है। और अगर 50% से ऊपर आरओआई है तो वो गोल्डन बिजनेस है। डेयरी फार्म का तो 62% पे खड़ा है। और एक चीज और, दूसरे साल से तुम्हारा इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रिकवर हो चुका होगा। इसका मतलब मशीन्स, शेड्स, सब कुछ पहले साल में निकल जाता है और आगे सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट रह जाती है। अब बात करेंगे 5 कॉमन गलतियां जो नए लोग करते हैं। पहली गलती, सस्ता गाय खरीदनी। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं 20,000 से 30,000 में कोई भी गाय ले आए और फार्म शुरू कर दिया। गलत। सस्ती गाय कम दूध देती है, ज्यादा बीमार होती है और इवेंचुअली ज्यादा खर्चा कराती है। एक बार अच्छी नस्ल की गाय लो, उसका फल सालों मिलेगा। अब अगर हम बात करें गलती नंबर 2, फीड में कंजूसी करना। भाई सिर्फ हरा चारा ही देंगे, यह सोच बिल्कुल गलत है। बैलेंस डाइट, फीड नहीं मिलेगा तो दूध प्रोडक्शन गिर जाएगी।
फीड का खर्चा कट मत करो, ये तुम्हारी सीधी इनकम है। तीसरी गलती, डॉक्टर को तभी बुलाना जब इमरजेंसी हो, नहीं, मंथली एक बार रेगुलर चेकअप और वैक्सीनेशन शेड्यूल बनाओ। आपने सुना होगा प्रिवेंशन क्योर से सस्ता होता है। एक गाय की बीमार में बड़ी कॉस्ट आ सकती है, इससे बचने के लिए हेल्थ केयर रूटीन बिल्कुल जरूरी है। गलती नंबर 4, सिर्फ दूध पर डिपेंड रहना। हाँ दोस्तों, गोबर से खाद, बछड़े बेचना, अगर स्केल करो तो पनीर या घी बनाना, यह सब एक्स्ट्रा इनकम है जो ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। गलती नंबर 5, रिकॉर्ड नहीं रखना। कितना दूध आया, कितना बिका, क्या खर्चा हुआ, डेली नोट करो। एक सिंपल डायरी अपने पास रखो भाई। बिना रिकॉर्ड के तुम नहीं जानोगे मेरा फार्म प्रॉफिट में है या लॉस में। आजकल मोबाइल ऐप्स भी काफी हैं इस चीज के लिए। तो ये थी पूरी कैलकुलेशन शुरू से अंत तक। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, 5,80,000 का साल भर का खर्चा, 12 लाख के रेवेन्यू और 6,20,000 का नेट प्रॉफिट और 62% का ROI। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे स्टेट में दूध का रेट क्या है, इसलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि कमेंट में जाके लिखो। जो भी रेट है इस फॉर्मूला में डालो और अपना नंबर निकालो। अगर रेट 35 है तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, और अगर 50 रुपए है तो ज्यादा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। और अगर तुम सच में ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना दोस्तों, तो एक काम करो, इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजो जिसके पास काफी अच्छी जमीन है या गांव में कनेक्शंस हैं, क्योंकि यह बिजनेस अकेले भी चलता है लेकिन पार्टनरशिप के साथ में बहुत अच्छा चलता है। रोजगार टॉक्स पे आते रहना, यहाँ रियल नंबर्स हैं, रियल बिजनेस है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो और कमेंट में जरूर बताओ कि इस वीडियो में कोई कैलकुलेशन गलत लगी या कोई पॉइंट मिस किया। हम ऑनेस्टली करेक्शंस एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।